Yes, students, today we will discuss once again, we will revise rather, पत्र लेखन। पत्र किस तरह से लिखा जाता है आपके सिलेबस में औपचारिक पत्र दिए गए हैं क्लास 10वीं के लिए। औपचारिक पत्रों के बारे में हम बात करेंगे। औपचारिक पत्रों में कौन कौन से पत्र हो सकते हैं, आ सकते हैं और उनको किस तरह से लिखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। औपचारिक पत्रों में प्रार्थना पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र अपनी नोटबुक पर जोड़ कर दूसरा कार्यालय पत्र, तीसरा है आवेदन पत्र और चौथा है, ये मैंने पहले भी करवाया था, कई बच्चे तब ऑफलाइन नहीं आ रहे थे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए। उसके बाद है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र है सार्वजनिक पत्र। पर है सार्वजनिक पत्र। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रार्थना पत्र की, कि प्रार्थना पत्र अगर आपको लिखने के लिए एग्जाम में आ जाता है तो आप किस तरह से उसका प्रारूप बनाएंगे, फॉर्मेट कैसे लिखेंगे। और प्रार्थना पत्र प्राय हमेशा जो है वो छात्रों द्वारा प्रधानाचार्य को अथवा किसी कर्मचारी द्वारा अपने किसी उच्च अधिकारी को लिखे जाते हैं। और इन पत्रों में हमेशा सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में या प्रतिष्ठा में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, सेवा में या प्रतिष्ठा में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, राइट। और उसके बाद आप स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को, प्रधानाध्यापक को, और अगर वो मेल है तो प्रधानाचार्य और फीमेल है तो प्रधानाचार्य का आप इस्तेमाल करोगे, वो लिखोगे। श्रीयुत प्रधानाचार्य जी, सुश्री प्रधानाचार्य जी डैश स्कूल। स्कूल का नाम आप कहीं भी यूज नहीं करोगे, अपने स्कूल का नाम बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं लिखोगे। अगर आपको स्कूल का नेम क्वेश्चन में गिवन है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द सेम। और अगर आप नहीं लिखते तो उसका प्रभाव ये जाता है कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप उस नाम की जगह कोई और नाम यूज कर रहे हो। सेम नाम अगर आपको गिवन है तो सेम ही आपको लिखते समय इस्तेमाल करना है। विद्यालय का नाम लिखने के बाद नगर का नाम लिखोगे, वो भी अगर गिवन है तो लिखोगे, और अगर नहीं गिवन है तो उसकी जगह क ख ग लिख दोगे, च छ ज लिख दोगे, लेकिन अपने स्कूल का नाम बोर्ड एग्जाम में मेंशन नहीं करोगे। उसके बाद विषय, जिस भी विषय पर आप बात कर रहे हैं उसी विषय के लिए लिख रहे हैं। मान लो कि सेक्शन बदलवाने के लिए, मान लो बीमारी की छुट्टी के लिए, मान लो प्रमाण पत्र लेने के लिए, जो भी विषय है वो आप लिखोगे, क्योंकि उच्च अधिकारी, पद अधिकारी जो है वो एक व्यस्त आदमी है, बिजी पर्सन है, और विषय देखकर ही वो समझ सकता है कि किस विषय के बारे में ये पत्र लिखा गया है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और विषय का हाफ मार्क रहता ही है। जो बच्चा विषय नहीं लिखेगा, औपचारिक पत्रों में विषय जरूर आएगा, प्लीज इसको नोट करिए। लिखते हुए जब हम फ्लो में लिखते हैं तो कई चीजें जो मिस हो जाती हैं, आपने किसी भी हाल में इसको मिस नहीं करना है, इसको लिखना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट। आफ्टर दैट विषय सामग्री लिखोगे, उस विषय के बारे में आप क्या बातचीत करना चाहते हो, क्या निवेदन करना चाहते हो। लेकिन जब आप किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को, प्रधान अध्यापक को, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, किसी को भी पत्र लिख रहे हो तो आपकी भाषा बहुत विनम्र होनी चाहिए।
आपकी भाषा में कठोर शब्द नहीं होने चाहिए या आदेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। आपकी भाषा बहुत विनम्र होनी चाहिए, उसमें प्रार्थना, अनुरोध आदि लिखना है, आपने रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि अगर किसी से कोई काम लेना है ना तो हमें विनम्र होकर उसके आगे अनुरोध करना पड़ता है कि प्लीज, कृपा। हम प्लीज वर्ड का यूज करते हैं, कृपा का यूज करते हैं, तो इसलिए आपकी भाषा आप बहुत ही नम्र हो। नम्र निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि आदि शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी विषय सामग्री को शुरू कर सकते हो। और उसके बाद अंत में समापन जब करना है, आपने पत्र की समाप्ति करनी है, तो किसी भी अधिकारी को आप जब पत्र लिख रहे हो तो धन्यवाद अवश्य करिए, धन्यवाद लिखिए। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या आदि का प्रयोग कर सकते हो, या साथ ही साथ आप प्रार्थी भी लिख सकते हो। प्रार्थी भी प्रार्थना करने वाला, प्रार्थी भी लिख सकते हो। आपका आज्ञाकारी या शिष्य लिख सकते हो, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से फिर अंत में नाम की जगह इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन लाइक मुकेश कुमार हो, मान लो तुम मुकेश कुमार हो, डीएवी पब्लिक स्कूल में आगरा में पढ़ते हो, देन सेम टू बी यूज्ड। अगर नहीं गिवन है तो नाम की जगह क ख ग च छ ज ट ठ ड कुछ भी लिख सकते हो। कक्षा का नाम मेंशन करना जरूरी है, रोल नंबर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो तो कौन सी कक्षा का कौन सा विद्यार्थी है, उसका रोल नंबर क्या है, उसकी जगह आप लिख सकते हो। कहीं अगर जरूरत पड़े तो आप अपना फोन नंबर, ये निर्भर करेगा कि आप किस विषय पर बात कर रहे हो, वो भी दिया जा सकता है, क्योंकि आजकल फोन नंबर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। और साथ ही साथ दिनांक, दिनांक जो है वो आप ऊपर यूज करोगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी राय पूछो तो दिनांक हमेशा ऊपर विषय से पहले आएगी। और कई अगर आप नीचे भी लिख देते हो, प्रार्थना पत्रों में नीचे भी लिख देते हो तो वो गलत नहीं मानी जाती। लेकिन हम जब पत्र की शुरुआत करते हैं, पत्र शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें दिनांक लिखनी चाहिए, क्योंकि पता चल जाता है कि इस दिन ये चिट्ठी लिखी गई थी, ये पत्र लिखा गया था। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, सेवा में फिर श्रीयुक्त प्रधानाचार्य जी डैश स्कूल डैश नगर, फिर दिनांक डैश, या उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम है वो भी अगर आप डाल देते हो तो वो भी गलत नहीं है। फिर विषय, फिर आप उसके बाद संबोधन के लिए श्रीमान जी, श्रीमती जी, व्हाटएवर इट इज, फिर विषय की सामग्री, फिर समापन पर धन्यवाद, और फिर अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक आदि लिखेंगे। तो ये थी प्रार्थना पत्रों की बात। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, किसी कार्यालय को लिखे गए, किसी दफ्तर को लिखे गए पत्र जो है कार्यालय पत्रों के अंतर्गत आएंगे, जो सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। इनको लिखे जाने वाले पत्र भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। और ऐसे पत्रों में कार्यालय के अधिकारी को उनके द्वारा दी जाने वाली सेवा या किसी कार्य से संबंधित अपनी शिकायत या सुझाव आदि लिखे जाते हैं, जैसे कि पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, सड़क टूटी फूटी होने की समस्या हो, यातायात की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, बीमारियां फैल रही हैं, या सफाई की समस्या हो, चोरी की समस्या हो, लूटपाट की समस्या हो, या प्रदूषण की समस्या हो। तो ऐसी समस्याएं या सुझाव, इनके बारे में आप किसी भी कार्यालय के पदाधिकारी को पत्र लिखने के लिए आपको दिया जा सकता है। अब इसमें फॉर्मेट कैसे रहेगा? सबसे पहले जो प्रेषक है, प्रेषक कौन है? जो भेजने वाला है, पत्र को भेज रहा है, उसकी बात करते हैं, उसे हम हिंदी में प्रेषक कहते हैं। क्या रहेंगे? प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाला, राइट। तो भेजने वाला जो भी व्यक्ति है, पहले उसका पता आएगा,
आप किस कार्यालय के अधिकारी को पत्र लिख रहे हो वो लिखोगे। सपोज द एड्रेस इज गिवन टू यू, आपको एड्रेस दिया गया है, then that address is to be written, वही एड्रेस लिखना है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इफ इट इज नॉट गिवन तो आप परीक्षा भवन लिख सकते हो, नगर क ख ग, दिनांक क ख ग, फिर सेवा में, प्रतिष्ठा में, या जिस भी कार्यालय के अधिकारी को लिखना है उसका नाम, स्वास्थ्य अधिकारी, उसका पद का नाम लिखोगे स्वास्थ्य अधिकारी, फिर स्वास्थ्य विभाग या दिल्ली नगर निगम या जिस शहर के अधिकारी को आप लिख रहे हो उस शहर का नाम, और नगर निगम लिख सकते हो। फिर उस शहर के नाम के बाद विषय लिखोगे। विषय है कि मालवीय नगर में मलेरिया के प्रकोप के विषय में पत्र, या हेतु, हेतु का भी है, के लिए, हेतु का अर्थ होता है के लिए। फिर महोदय संबोधन के लिए, अगर वो महिला है तो महोदया। समापन पर फिर आप धन्यवाद करोगे, और अंत में भवदीया या भवदीय, भवदीय या भवदीया। भवदीया का अर्थ होता है आपका, ठीक है, आपका अपना। तो भवदीय या भवदीया का प्रयोग करोगे। अगर प्रार्थना कर रहे हो उससे तो फिर प्रार्थी भी लिख सकते हो, लेकिन भवदीया लिखो, दैट इज मोर एक्यूरेट। तो कार्यालय पत्रों में ऐसे पत्र आ सकते हैं, जैसे मान लो कि शहर में बहुत अपराध बढ़ रहे हैं तो किसी पुलिस अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आपको आ सकता है, या गृह मंत्री को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। मोहल्ले में चोरियां बढ़ रही हैं तो शिकायत करते हुए थाना प्रभारी को पत्र लिखे, थाना अध्यक्ष को पत्र लिखे, पुलिस इंस्पेक्टर को पत्र लिखे, कोई भी पत्र इसके अंतर्गत आ सकता है। तो किसी कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, फॉर्मेट क्लियर है, उस समय के संबंध में आया, वो तो लैंग्वेज आप सिंपल लैंग्वेज में ही बना ही लेते हो, आप अपनी भाषा का प्रयोग करके विषय लिख सकते हो। लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, आप पत्र नहीं अच्छी प्रकार से लिख सकते। भाषा सभ्य होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, और भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद है आवेदन पत्र। मान लो आई एम द पर्सन और मैं किसी बैंक के में आवेदन देना चाहती हूँ नौकरी के लिए। आजकल प्राइवेट बैंक्स बहुत खुल गए हैं, और आवेदन मीन्स किसी नौकरी के लिए आपने अप्लाई करना है। वो ये पत्र दो प्रकार के हो सकते हैं जिसमें आवेदन करता कौन है, मैंने अपनी उदाहरण दी है, तो उस कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त होगा। एक तो दो टाइप्स होती है, एक तो फॉर्म, जैसे कि हमारे स्कूल में भी जब नौकरियां निकलती हैं तो एक फॉर्म पब्लिश है और उस फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल भरी जाती है। और दूसरा तरीका है कि अगर नौकरी पानी है तो आपको एक पत्र में अपना सारा बायोडाटा, अपनी सारी योग्यताएं, अपना जितना अनुभव एक्सपीरियंस है वो सब लिखकर वहां के अधिकारी को आप नौकरी के लिए लिखोगे। तो ये कैसे लिखा जाता है, किसी भी बैंक अधिकारी को किसी स्कूल में आवेदन देना चाहते हो, किसी फॉर्म में देना चाहते हो, तो वो आवेदन पत्रों का फॉर्मेट कैसे रहेगा, पहले सेम एज इट इज आप अपना पता दे सकते हैं, और फिर उसके बाद पता देने के बाद आप जिस भी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, मैं आई एम टेकिंग द एग्जांपल कि बैंक के में मैं क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, आवेदन देना चाहती हूँ, तो पहले अपना पता लिखा, वैसे ही दिनांक लिखनी है, फिर सेवा में या प्रतिष्ठा में, फिर प्रबंधक महोदय या बैंक अधिकारी, बैंक मैनेजर को भी लिख सकते हो, मैनेजर को प्रबंधक कह दिया गया है। फिर पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है। फिर उसकी ब्रांच कहाँ है, बंगा रोड ब्रांच है या मॉडल टाउन ब्रांच है, तो उस शाखा, ब्रांच शाखा का प्रयोग आप उसके लिए कर सकते हो, जैसे बंगा रोड शाखा, ठीक है, ब्रांच। हमें भी जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या हमें कहीं बैंक की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है तो वहां मेंशन करना पड़ता है कि ये ब्रांच है, इस जगह की ये ब्रांच है जहां पर मेरा अकाउंट मेंशन है या मेरा अकाउंट है।
फिर उसके बाद शहर का नाम, फिर देन विषय, जिस भी संबंध में आप देना चाहते हो, टाइपराइटर के लिए देना चाहते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देना चाहते हो, क्लर्क के लिए देना चाहते हो, कैशियर के लिए देना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वैकेंसी निकली है उस पर। फिर योग्यताएं, आपका नाम क्या है, अपना नाम पूर्ण अक्षरों में, पिता का नाम, फिर जो है वो जन्म तिथि, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर पता, पूरा एड्रेस क्या है, पूरा पता। देन as you make the table, आप टेबल बनाते हो अपने कंप्यूटर पर, बहुत सारे टेबल बनाए होंगे, हमने भी बहुत बनाया। अब तो हम मतलब इतने मास्टर हो गए। वंस अपॉन अ टाइम आई एम थिंकिंग कि हमें टेबल बनाने के लिए फोन पे अगर कोई कहता था तो ऐसा लगता था कि जल्दी से नहीं बन पाता, बट नाउ वी आर एक्सपर्ट, हम जल्दी से बना लेते हैं। तो टेबल बना सकते हो इस तरह से, कोई भी आई एम मेकिंग रफली, ठीक है। आप फिर इसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि जैसे कि आपकी कक्षा है, विद्यालय कॉलेज का क्या नाम है, बोर्ड है या विश्वविद्यालय है, उसमें आप किस साल में उत्तीर्ण हुए हो, पास हुए हो, और आपके अंक क्या है, विषय कौन से। तो इस तरह आप अपनी योग्यता बता सकते हो। फिर उसके बाद अनुभव बता सकते हो कि 5 साल मैंने यहाँ काम किया, 2 साल यहाँ काम किया, या अगर नए बच्चे हैं तो उनको कोई अनुभव नहीं है तो लिख सकते हो कि अभी तक मैं पहली शुरुआत, जो अपने काम की पहली शुरुआत आप ही के बैंक से कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सहयोग करेंगे और मैं जल्दी से काम सीख जाऊंगा। फिर आप उसके बाद आवेदक, नीचे क्या लिखोगे, आवेदक, आवेदन पत्रों के नीचे आवेदक, आवेदक जो अप्लाई कर रहा है उसको कहे आवेदक, जो अप्लाई कर रहा है। फिर नाम फिर से आ जाएगा, और फिर आप नाम के साथ पता तो पहले ही लिख चुके हो, पता ऊपर भी लिखा जा सकता है, अंत में भी लिखा जा सकता है, बेटर है कि ऊपर लिख लो एज पर द न्यू सिस्टम। फिर एक लाइन मेंशन एंड में कर सकते हो कि जो भी मेरे डिग्रियां हैं या जो भी मेरे सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र हैं, उनकी सारी प्रतिलिपियां, फोटोकॉपीज इस पत्र के साथ संलग्नित है, इस पत्र के साथ लगाई गई है। सिंपल भी लिख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज। अगर आपको संलग्न वर्ड नहीं यूज आ रहा, उस समय माइंड में आ रहा, तो आप लगाई गई है भी यूज कर सकते हो, सिंपल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, ये आप इसकी जगह यूज कर लो। बेटर अवॉइड जो बहुत मुश्किल वर्ड आपको नहीं आ रहे, स्पेलिंग गलत करने की बजाय आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, ताकि किसी को मौका ना मिले आपके नंबर डिडक्ट करने का। उसके बाद नेक्स्ट है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र जो व्यवसाय से जुड़े हुए पत्र होते हैं, जैसे काम काज से संबंधित पत्र है, किसी दुकान कंपनी से माल खरीदने के लिए, माल की कमी हो गई है, माल की शिकायत है, माल खरीदा है लेकिन वो अच्छा नहीं निकला है, आदि पत्र भी ऐसी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कैसे, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और जब माल खरीदते हैं, बल्क में भी खरीदते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में भी खरीदते हैं, और थोड़ा थोड़ा भी घरेलू इस्तेमाल के लिए भी खरीदते हैं। लेकिन जब खरीदने के बाद आप उस चीज को खोलते हो तो वो उच्च क्वालिटी की नहीं निकलती, अच्छी क्वालिटी की नहीं निकलती, जैसा कि आपने देखा, और वो आप लौटाना चाहते हो, तो उस आप कंपनी के मालिक को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो कि मैंने ये माल खरीदा था। बहुत सारी घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं, कपड़े खरीदे हैं, या कोई कॉस्मेटिक्स खरीदा है, या तेल खरीदा है, या ड्राई फ्रूट खरीदा है, कोई भी चीज हो सकती है। तो आजकल तो ऑनलाइन पे इतना बिजनेस चल पड़ा है ना, आई एम सरप्राइज कि लोगों ने अपनी इतनी छोटी छोटी दुकानों का माल जो है वो फेसबुक पर ऑनलाइन डाल के कैसे अपनी चीजों को बेच रहे हैं। लोग भी क्या करें, क्योंकि माल इतना स्टॉक था, पेंडेमिक के कारण वो निकला नहीं, और अब नया माल वो ले नहीं सकते क्योंकि उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। तो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए
लोगों ने ये काम शुरू किया। अब व्यवसायिक पत्रों का फॉर्मेट कैसा होगा, किस तरह से लिखना है आपने? सबसे पहले आपने वही कि अपना पता लिखना है, नाम प्रेषक मतलब अपना पता लिखिए। फिर जिसको भी आप लिख रहे हो, जिसके भी मालिक को लिख रहे हो, उसके लिए आप पत्र लिख सकते हैं। जैसे कि प्रबंधक महोदय, आपको याद होगा जूनियर क्लासेस में आप पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र लिखते थे। सुंदर बुक डिपो, एमबीडी बुक डिपो और भी बहुत सारे किताबों की दुकानें हैं, उनसे आप किताबें मंगवाने के लिए पत्र लिखा करते थे। तो प्रतिष्ठा में वैसे ही प्रबंधक महोदय, विक्रय विभाग जैसे कि हिंदी बुक स्टोर, उसके बाद शहर का नाम आप लिख सकते हो, विषय की हिंदी की पुस्तकें मंगवाने के लिए, या अगर आप मिक्स मंगवाना चाहते हो गणित की और विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की, तो आप या कहानियों की किताबें मंगवाना चाहते हो या कोई भी किसी प्रकार की किताब मंगवाना चाहते हो, तो आप किसी बुक डिपो के अधिकारी को या प्रबंधक को या मैनेजर को पत्र लिख सकते हो। बुक स्टोर्स भी कितने हाई मतलब अच्छी क्वालिटी के बन गए हैं। मैं सरप्राइज हूँ देख के कि हम जब छोटे थे तो छोटी छोटी दुकानें थी किताबों की। Once I visited to a book store, जैसे मॉल्स होते हैं ना, एक फ्लोर पे एक बुक्स है, फिर नोटबुक्स का फ्लोर है, पेंसिल और पेन रेजर जो स्टेशनरी का है, इतनी अच्छी दुकानें बन गई हैं। तो मैनेजर को लिख सकते हो, प्रबंधक महोदय जो प्रबंध देखता है उसको लिख सकते हो। फिर जो आपकी समस्या है, जैसे पुस्तकें मंगवानी है, उसका विषय लिख सकते हो और अंत में आप भवदीय लिखकर अपना नाम लिखोगे, नाम की जगह क ख ग साथ में लिखोगे। अपना नाम कहीं मेंशन नहीं करना एग्जाम में, बार बार बता रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है सार्वजनिक पत्र। सार्वजनिक पत्रों में सभी प्रकार के पत्र आ जाते हैं, जैसे कि संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। इसमें भी आप मिक्स ले सकते हो, जैसे कि अखबार में कोई किसी समस्या के बारे में कोई हम छपवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो कि संपादक को हम लिख रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई की समस्या के विषय में, तो इस तरह के पत्र जो है वो सार्वजनिक पत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई है, उससे तबाही मच गई है, उस संबंध में अपने विचार प्रकाशित करते हुए आप संपादक को पत्र लिखिए। तो ये सब सार्वजनिक पत्रों के अंतर्गत आएंगे। समाचार पत्रों के मेल बॉक्स में प्रकाशित पत्र भी आ सकते हैं, जैसे कि बस अड्डे की अव्यवस्था के कारण समाचार पत्र के संपादक को ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिखे। तो दिस वाज ऑल अबाउट पत्र लेखन। अब आपको मैं एक लेटर लिखने के लिए दे रही हूँ, अपनी अपनी नोटबुक पर उसका हेडिंग नोट करिए। सभी बच्चे प्रैक्टिस के लिए हेडिंग नोट करिए और इसको नोटबुक पर कंप्लीट करना है। आप समझा? अभी आप कर दीजिए, और अगर कंप्लीट ना हो पाया बेल के कारण, तो आप इसको घर पर आज कंप्लीट करेंगे। वेट अ मोमेंट। शहर में पार्किंग समस्या है, शहर में पार्किंग समस्या है, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक को ये आपने आज कंप्लीट किया। अपनी स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपका काम खत्म हो जाए। जितना हो सकेगा लिख लेना, और बाकी नहीं हो पाएगा तो बेल अगर हो गई तो इसको आज आपने कंप्लीट करना है घर पर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस बेटे।